जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ जैसे कि आप देख रहे हैं मौजूद हैं बिनिश सलीम। बहुत फायर ब्रांड एंकर हैं मेरे साथ। इन्होंने काम भी किया है, हमें दोस्ती का दावा भी है। तकरीबन 14-15 साल अब इनको हो गए हैं मैदान सहाफत में। सो मैंने आज सोचा कि इनसे गुफ्तगू की जाए और पूछा जाए कि ये सफर कैसा रहा। बिनिश, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आपका वैसे सब एंड आपने मेरे साथ काम बिल्कुल किया लेकिन आई वुड लाइक टू पुट इट दैट वे कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिला बिकॉज़ आई थिंक सो एट दैट टाइम यू वर माय बॉस एंड अ बॉस इज ऑलवेज अ बॉस सो नो मैटर हम कितने सालों के बाद बात करें या मुझे कितने साल हो जाए इस फील्ड में सो इट वाज वंडरफुल वर्किंग अंडर यू वर्किंग विद यू एंड आई विल ऑलवेज चेरिश दिस फॉरएवर। बिल्कुल, बहुत अच्छा वक्त था और हम सब ने तकरीबन टीवी एक साथ ही सीखा। तो मुझे ये बताएं कि वहीं से शुरू करते हैं। जब मैंने आपको पहली दफा देखा, हमारा तारुफ हुआ, तो बेनिश सलीम वाज अ यंग फायर ब्रांड पर्सनालिटी हु वाज इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। आप स्पोर्ट्स कवर करना चाहती थी। तो ये स्पोर्ट्स कवर करते करते ये सियासत में कब छलांग लगा दी आपने? ये भी आपको इसका जवाब पता है, लेकिन आई एम स्टिल यंग, आई एम स्टिल वेरी फायरी हम्म, एंड आई एम स्टिल अनसेंसर्ड हम्म, एंड और मैं बल्कि अक्सर ये बोलती हूँ कि मोस्टली एंकर्स के साथ ये होता है कि उनको उनकी टीम्स या उनको इस पे काम करना पड़ता है कि हमने एक्चुअली क्या बोलना है। हम्म, मेरी टीम को और मेरे जो प्रोड्यूसर हैं काशिफ राना साहब, उनको मेरे पे ये काम करना पड़ता है कि आप ये मत बोलें प्लीज़, शो हम्म, बंद हो जाएगा या आप ये ऑन एयर नहीं बोल सकती। सो हम्म, आई थिंक सो कि आई कम अमंग्स दोज़ एंकर और पता नहीं वो मैं कब सीखूँगी हम्म, अपनी लाइफ में ताकि मेरी टीम और मेरी प्रोड्यूसर की ज़िंदगी आसान हो जाए। अच्छा, हम्म, अब आपने मुझसे पूछा कि स्पोर्ट्स से पॉलिटिक्स में कैसे आ गई? एक तो सबसे पहले श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ। हम्म, तो दैट वाज़ यू नो द डाउनफॉल ऑफ क्रिकेट। हम्म, उसके बाद तो और क्रिकेट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल खेल ही वही था। उसकी वजह से ही पाकिस्तान में स्पोर्ट्स जाने जाता। बाकी कबड्डी हो गई, हॉकी हो गई, विमेन क्रिकेट हो गई, उसको इतनी ज़्यादा लाइमलाइट नहीं मिलती थी। हम्म, तो जब क्रिकेट जैसी एक गेम पाकिस्तान में खत्म हो गई श्रीलंकन टीम पे अटैक के बाद, तो उसके बाद तो सर्वाइवल के लाले पड़ गए। हम्म, लेकिन इसमें मैं कहीं ज़्यादा हाथ कहूँगी कि सुल्तान लखानी साहब का है, जो कि एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप के ओनर हैं, कि उन्होंने मुझे फ़ोर्स किया एंकर बनने पे और जब एक्सप्रेस उस टाइम पे जो टेलीविज़न लॉन्च हुआ, तो उस टाइम पर एक शो चलता था एक्सप्रेस तेज़ के नाम से बिल्कुल। और मेरे एज ग्रुप के बिकॉज़ वी वर रियली, रियली यंग मतलब अंडर ग्रेड थे हम्म, हम लोग, मेरे साथ और भी ऐसे बहुत से लोग थे, जो कि अब माशाल्लाह सब अपनी-अपनी जगह पर काम कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम पर उन सब लॉट में से आई वाज़ द फर्स्ट पर्सन जिसको प्रोग्राम मिला। तो बेसिकली हम्म, वो जो चस्का है, वो जो चूना है ना कैमरे वाला और वो प्रोग्रामिंग वो लग चुका था। हम्म, लेकिन बिकॉज़ जब क्रिकेट खत्म हुई, स्पोर्ट्स का डाउनफॉल हुआ, तो उसके बाद सर्वाइवल के लिए कुछ सोचना पड़ा कि अब क्या करना है और हम्म, फिर न्यूज़ करनी पड़ी एंड आई स्टिल मेंटेन माय पोज़ीशन कि आई वाज़ अ वेरी, वेरी बैड न्यूज़ एंकर क्योंकि जो लोग खुद बोल सकते हैं और जिनका खुद अपना दिमाग है, वो बहुत बुरा प्रॉम्प्टर पढ़ते हैं। हम्म, आई वाज़ वेरी बैड एट रीडिंग द प्रॉम्प्टर और उर्दू के भी मसाइल थे बिकॉज़ मैं एक इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से आई थी। सो वो जो एक हमारी लिखने वाली उर्दू होती है, जो लिखावट वाली उर्दू होती है, वो पढ़ने में प्रॉम्प्टर पर बहुत दिक्कत होती थी। हम्म, लेकिन एनीवेज़ जैसे मैं हमेशा अपने बारे में बोलती हूँ, अपने करियर के बारे में कि आई हैव बीन अ डेस्टिनीज़ चाइल्ड। सो जो मेरे करियर में जो-जो मुझे अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती गईं, मैं उनको अवेल करती चली गई और ख़ैर मैंने ये सोचा नहीं था और डेलिबरेटली भी मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं एक पॉलिटिकल एंकर बनना चाहती हूँ, मैं हम्म। करंट अफेयर्स की एंकर बन जाऊँगी। लेकिन आफ्टर 14-15 years in this field and after an amazing journey, I am where I am and I still feel it's a long way to go. हम्म। So मज़ा आया। तो ये ट्रांजिशन जो था ये कितना मुश्किल था? और मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हम सब शुरू में जो काम करना चाहते हैं उसके पीछे एक बैकग्राउंड होता है, एक शौक होता है, ईयर्स ऑफ स्ट्रगल होती है। और जब फिर आपको ट्रैक किसी हद तक भी चेंज करना पड़े उस फील्ड में रहते हुए भी, तो जाहिर है फिर आपको उसकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करना पड़ता है। एंड इफ गिवन अ चांस, क्या आप आज भी स्पोर्ट्स को पिक करेंगी या आप एंकरिंग करना चाहेंगी ये मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिकल टॉक शो अब आप कर रही हैं? मैं अभी भी ऑब्वियसली अगर अब मुझे दोबारा मौका मिले, तो ऑब्वियसली मैं ये करंट अफेयर्स की एंकरिंग करना चाहूँगी क्योंकि हम्म, ये ज़्यादा मुश्किल है। हम्म, स्पोर्ट्स आसान है क्योंकि टेक्निकल है वो थोड़ा-सा। हम्म, मुश्किल इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से करंट अफेयर्स के एंकर्स अपना शो पुट अप करते हैं इन द प्रेजेंट सिनेरियो
और मैं प्रेजेंट भी नहीं कहूंगी, पाकिस्तान में हमेशा ये सिनेरियो रहता है, बिकॉज उसमें कदगनें बहुत लगती हैं। हम्म, और सबसे मुश्किल काम पता क्या होता है? सबसे मुश्किल काम होता है सच को रोकना। हम्म, सबसे मुश्किल काम होता है कि जब आप चीजें फिल्टर करते हैं। सो हम्म, असल में यही तो सही चैलेंज है, हम्म, यही सही चैलेंज है कि आपने अपनी सहाफती जिम्मेदारियां भी निभानी है, हम्म, आपने कोई खबर मिस भी नहीं करनी, आपने लोगों को बताना भी सब कुछ है, और जो पाकिस्तान के अल्लाह मियाँ हैं, उनके बारे में कोई बात किए बगैर भी बताना है। हम्म, और जो मतलब हैंकी-पैंकी ज़ोरियाँ पाकिस्तान के पूरे सेटअप में, हम्म, उसको नाम लिए बगैर या किसी और के मुँह में डाल कर के आपने बताना भी है और एक्चुअली अपने अपने आप को बचाना भी है। सो आई थिंक सो इसमें ज़्यादा चैलेंज है और ज़्यादा चैलेंज की वज़ह से मैं ये सिलेक्ट करना चाहूँगी। हम्म, वरना ऑब्वियसली स्पोर्ट्स का तो एक अपना एक हम्म, डिफरेंट ज़ोन होता है, व्हिच इज़ अ बिल्कुल। वेरी हैप्पी एंड अ वेरी हैप्पी गो लकी टाइप ज़ोन कि हम्म, उसमें टेंशन कोई नहीं है। हम्म, लेकिन ज़्यादा चैलेंज इस चीज़ में है, तो आसान काम तो मुझे कभी पसंद नहीं आए। सो अब और क्योंकि मैंने इसका मज़ा चख लिया है, तो उसमें मैं यही शायद करूँगी। आप उतना कंट्रोवर्शियल भी ना होती जितनी आप इसमें हो गई हैं, उस पे बात करते हैं। लेकिन जैसे आपने पहले कहा था कि कभी कभी आपको अपने आप को रिस्ट्रेन करना पड़ता है, हालांकि आपकी पर्सनालिटी जो है वो बड़ी अनसेंसर्ड टाइप की है, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान में और स्क्रीन की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई ऐसी बात कह दी या कोई ऐसा गेस्ट आ गया जिसके साथ कोई आपकी तू तू मैं शुरू हो गई, जिस पे बाद में आपको ये ख्याल आया कि नहीं, शायद मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी या इस तरह नहीं कहनी चाहिए थी? टू बी ऑनेस्ट आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो कहूँगी बिल्कुल नहीं, और उसका मैं क्रेडिट अपनी टीम को दूँगी, क्योंकि वो ऑल द टाइम मेरी बहुत अच्छी तैयारी कराती है। हुँ, और मैं एक बहुत अच्छी स्टूडेंट हूँ, हुँ, कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में भी, और अपने प्रोड्यूसर की भी और अपनी टीम की मैं सुनती हूँ। हुँ, सो वो जो मुझे कम्युनिकेट करते हैं, जो वो मुझे ब्रीफ देते हैं, मैं उसके ऊपर स्टिक करती हूँ, बिकॉज़ आई अंडरस्टैंड कि मेरी वजह से बहुत सी जॉब्स जा सकती हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं कहती। लेकिन क्योंकि हमारे पाकिस्तान में पिछले कुछ टाइम से जो लॉ मेकर्स हैं, या जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इदारे हैं, जो इन चीज़ों को मॉनिटर कर रहे होते हैं, उनकी ईगो इतनी मतलब छोटी हो गई है, और उनके मसले इतने मतलब वो इतने ज़्यादा सुपर सेंसिटिव हो गए हैं कि हुँ, वो हर नॉर्मल चीज़ को भी क्वेश्चन मार्क उस पे लगा देते हैं। हुँ, सो ये बेसिकली उनकी तरफ से प्रॉब्लम है, मेरी तरफ से तो मैंने कभी आज तक अपने शो के अंदर, आप मेरे शो उठा के देख लें, सबसे हुँ, बड़ी बात है मैं ओपनली कहती हूँ, मैं तो ये इन चीज़ों के ऊपर शो ही नहीं करती ना, ये जो ये नेशनल सिक्योरिटी की चीज़ें होती हैं, मैंने कभी हुँ, इसके ऊपर शो ही नहीं किया। हुँ, मैंने हमेशा पॉपुलर चीज़ें उठाई हैं, जो कि पॉपुलर ओपिनियन रिलेटेड होती है, महँगाई पे आप शो करते हैं। हुँ, मैं आई फील कि मेरी एक्सपर्टीज़ बेहतर है एज़ अ पॉलिटिकल कमेंटेटर, सो मैं हमेशा पॉलिटिक्स के मुद्दों के ऊपर शो करती हूँ। मैंने कभी नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ पे शो नहीं किए, मैंने कभी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर उसके ऊपर शो नहीं किए, यानी हर उस चीज़ के ऊपर मैंने आज तक कभी शोज़ किए ही नहीं है जिनके ऊपर एक्चुअली हुँ, लोगों को प्रॉब्लम हो ना, हुँ, कि लोगों को प्रॉब्लम हो जाए कि ये क्या बात कर रही हैं, क्या नहीं कर रही। और इसके अलावा मैं जब भी शो करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे पास सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हों। जैसे अगर प्रेज़ेंट दौर की मैं बात करूँ, तो मैं नून लीग के बगैर शो कर लूँगी, हुँ, शायद पीपल्स पार्टी के बगैर भी शो कर लूँ, लेकिन मैं पीटीआई के बगैर शो नहीं करती, क्योंकि हुँ, उनकी हुकूमत है, चाहे पीटीआई का मेनस्ट्रीम का बंदा ना हो, लेकिन समबडी जो भी पीटीआई की टीम मुझे असाइन करती है अपना बंदा, मैं उसके बगैर शो नहीं करती, और मेरी आज भी ये प्रायोरिटी होती है कि अगर पीटीआई के बंदे के को डीएसएनजी जानी है, मतलब रिसोर्सेज़ आपके पास कम है, एक डीएसएनजी है, या एक स्काइप है, या एक वीडियो सोर्स है, तो वो हुँ, मैं हुकूमत और पीटीआई को दूँ। इसलिए नहीं कि वो हुकूमत में है, इसलिए हुँ, क्योंकि हमने ज़्यादा जवाबदेही उनसे माँगी। हुँ, तो मैं बिल्कुल। तो नहीं समझती कि ऐसा कुछ है जिसके ऊपर मुझे सोचा हो कि मैंने पछतावा किया हो। लेकिन हाँ, हुँ, ये है कि मुझे ये ज़रूर होता है, आई फील हैप्पी हुँ, दैट जो मुश्किलात से लड़कर आई एम स्टिल ऑन एयर, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई स्टिल हैव माय स्पेस एंड आई स्टिल हैव माय शो, एंड आई थिंक सो विद एवरी पासिंग टाइम एंड विद एवरी पासिंग कदगन जो हुँ, लगती है, आई थिंक सो दैट has मेड मी अ स्ट्रॉन्गर पर्सन। हुँ। सो दैट आई रियली चेरिश। तो आप तो अपने आप रिग्रेट को हादसाती सहाफ़ी कहेंगी या सहाफ़ी बाय चॉइस कहेंगी? कभी इतने लंबे सफ़र के दौरान आपको लगा कि नहीं, मुझे कोई और काम करना चाहिए था? कभी भी नहीं लगा, हुँ, क्योंकि मैं जर्नलिज़्म पढ़ के आई हूँ। हुँ, और वैसे तो ख़ैर ये कोई लॉजिक नहीं है कि जो जर्नलिस्ट वही होता है जो जर्नलिज़्म पढ़ के आता है। हुँ, मेरी डिग्री ही बीए ऑनर्स इन जर्नलिज़्म है। जब हुँ, मैंने 2004 में एनरोल किया था अपनी डिग्री में, तो मुझे पता था कि मैं सहाफ़त करने वाली हुँ, हूँ और मैं जर्नलिज़्म करने वाली हुँ। हूँ। आज साथी साहब तो कौन होंगे? और मुझे नहीं पता आपके शो पे नाम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। हुँ। सो इसलिए मुझे नहीं पता कैसे नहीं, एक्सप्रेस नहीं, करना है। आप कोई भी नाम ले लेकिन सकती हैं। हाँ, लेकिन मैं रिपोर्टिंग करके आई हूँ। हुँ, रिपोर्टिंग भी मैंने की है और ये आपको पता है। मैंने स्पोर्ट्स की रिपोर्टिंग भी की है और मैंने पॉलिटिक्स की भी रिपोर्टिंग की है। अभी तक मैं रिपोर्ट करती हूँ।
मैं तो एक-एक पाई जर्नलिज्म का एक-एक स्पेलिंग हलाल करती हूँ। आज भी इलेक्शन होता है डिस्पाइट हैविंग अ प्राइम टाइम शो, हुँ, डिस्पाइट हैविंग this choice कि you can go out in the field if you want to, you cannot go out in the field if you don't want to। लेकिन मैं फिर भी फील्ड में जाती हूँ। अभी तक जितने इलेक्शंस हुए हैं, जब से मैं पॉलिटिकल साइड पे आई हूँ, मैंने हर इलेक्शन में भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट किया है। गिलगित-बल्तिस्तान का इलेक्शन हो, मैं गिलगित-बल्तिस्तान की रिपोर्टिंग करना है। आपका आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हो, मैं आज़ाद कश्मीर की रिपोर्टिंग करना है। सैलाब आए, मैं रिपोर्टिंग करने गई। सो इसको आप हादसाती सहाफ़त तो नहीं कह सकते। मैं हुँ, बहुत काम करके नीचे से ऊपर आई हूँ, तो मैं हुँ, तो बिल्कुल नहीं कहूँगी। और मैं बिल्कुल। क्योंकि सोच समझ कर आई थी इस फील्ड में, हुँ, क्योंकि मुझे टेलीविज़न पर कुछ करना है। हाँ, उस टाइम पर इतनी नॉलेज, इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि जर्नलिज़्म के क्या प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। तो मुझे ये था कि मुझे बातें करने का बड़ा शौक है। तो मैंने वो काम करना है जिसके अंदर मुझे मेहनत बिल्कुल ना करनी पड़े हुँ, एंड आई शुड बी नेचुरल। हुँ, एंड समहाउ दिस हैपेंड एंड आई एम प्रीटी हैप्पी। सो हाथ-साथी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे पता था माय डिग्री इज़ इन जर्नलिज़्म, आई हैव टू वर्क ऑन टीवी इन वन वे और द अदर। अब वो किस कोटे में काम करना है, स्पोर्ट्स में काम करना है, खबरें पढ़नी है, रिपोर्टिंग करनी है, प्रोग्राम करना है, मॉर्निंग शो करना है। This all happened by chance. हुँ। लेकिन जर्नलिज्म, टेलीविजन was a career which was of my choice and will always remain of my choice. और ये जिस किस्म का काम है और जितनी इसमें पिटफॉल्स अटैच्ड हैं, अगर आपके अंदर वो पैशन नहीं है, तो शायद आप वो काम लंबे अरसे तक कर भी नहीं सकते। तो अब आप मुझे ये बताएँ कि पाकिस्तान में मतलब एक ख़ास तरह का माहौल है ख़वातीन के हवाले से और आजकल तो वैसे ही फ़ेमिनिस्ट और एंटी फ़ेमिनिस्ट डिबेट जो है, वो बड़ी पीक पे पहुँची हुई है। तो एक ऐसे मुआशरे में जहाँ ख़वातीन के लिए अमूमी तौर पर मसाइल हैं, एक खातून सहाफ़ी होना कितना मुश्किल है, जिसमें आप हर वक़्त एक पब्लिक आई में रहते हैं? मुश्किल है, लेकिन कब मुश्किल नहीं था। इट इज़ नॉट राइट नाउ, मतलब कब हुँ, मुश्किल नहीं था, हमेशा मुश्किल था। हम अपने सीनियर्स को देखते हैं, हुँ, उन्होंने तो खैर कौड़े भी खाए हैं, उन्होंने तो जेलें भी काटी हैं। अब ज़रा तर्ज़ बदल गया है। अब ये है कि ज़रा आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन ज़्यादा कर देते हैं। हुँ, मतलब अब तो ये हो गया ना, जैसे पॉलिटिशियंस को गंदा करना है, उस तरह ये हो गया कि आप सहाफ़ियों को भी गंदा कर दो, तो खुद ही डर के चुप करके बैठ जाएँगे। इनके कोई स्कैंडल्स निकाल दो, कुछ कर लो लाइक इस तरह। हुँ, मुश्किलात तो हमेशा रहती हैं, लेकिन इट इज़ जस्ट लाइक यू हैव टू फाइट इट। ये हुँ, मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। किसने हुँ, ज़्यादा प्रेशर ले लिया और किसने लड़ाई लड़ ली, वो ही सर्वाइव करेगा। हुँ, और हालात तो हैं, बिल्कुल इस बारे में सोचना चाहिए, लेकिन यही तो हम ख़वातीन की जितनी भी इस फ़ील्ड में काम कर रही हैं, एवरीबॉडी फ्रॉम द एंकर्स टू द फीमेल रिपोर्टर्स टू द फीमेल पॉलिटिशियंस, व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? मतलब इवन द फीमेल पॉलिटिशियंस, आई थिंक सो यही वो लड़ाई है और इसका जवाब ही यही है कि बस आप सिर्फ काम करते जाइए हुँ, और वी हैव टू फाइट इट, दैट्स हुँ, इट। क्योंकि आसान तो कभी भी नहीं था और आगे भी नहीं होने वाला। मैं हुँ। उम्मीद भी नहीं देना चाहती जितने लोग हमें देख रहे हैं कि आगे कुछ होगा, आगे भी ये चीज़ नहीं होने वाली है। वी ऑलवेज़ हैव टू फाइट एंड इट्स अ लॉन्ग बैटल। हुँ। तो इसमें ख़ास तौर पर अब जो एक नया ये अटैच हो गया है फिनोमेना सोशल मीडिया ट्रोलिंग का और हैरेसमेंट का, इसको किस तरह से डील करती हैं आप? डज़ इट वियर यू डाउन या आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता? बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता और जेन्युइनली बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं और मैं खैर ये कह सकती हूँ कि आप मुझे पर्सनली जानते हैं, तो इट रियली डज़न्ट मैटर्स टू मी। हुँ, क्योंकि लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, उसके एक रीज़न है। बिकॉज़ हम जो एंकर्स हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं, जो एंकर्स हैं और जो रिपोर्टर्स होते हैं, उनको एक्सेस होता है इन पॉलिटिशियंस से मिलने का। हुँ, क्योंकि हमारी फ़ील्ड है, हम हुँ, सियासतदानों से मिलते रहते हैं, हम उनको बहुत क्लोज़ली ऑब्ज़र्व करते हैं। हुँ, जो लोग हमें ट्रोल करते हैं ना, उनकी ना तो कोई शक्ल होती है, ना शक्ल इन द सेंस के दे डोंट हैव अ फेस, दे आर हुँ, हाइडिंग बिहाइंड अ फेस, अ फेक नेम, अ फेक पिक्चर। हुँ, दे डोंट हैव दैट गट्स। ये डरपोक लोगों की ज़िम्मेदारी है। तो इतना लाइफ़ में टाइम नहीं है कि डरपोक लोगों के, फारिग लोगों के पीछे आप उनका जवाब देते रहें या उसकी वज़ह से आप अपसेट होएँ। उनके हुँ, फॉलोवर्स कोई नहीं होते। तीसरी चीज़ ये है कि वो इग्नोरेंट हैं। कुछ उनमें से बेचारे मासूम भी होते हैं। अब जैसे कोई जो पीटीआई का सपोर्टर है, हुँ, जो भी चीचू की मलिया में बैठा हुआ है या फॉर एग्ज़ाम्पल मियाँ वाली में, उसने हुँ, चलो फॉर एग्ज़ाम्पल इमरान खान को वोट भी दे दिया। वो क्या इमरान खान से इतने करीब से मिला होगा जितने करीब से हम एंकर्स मिलते हैं या हम रिपोर्टर्स मिलते हैं या हम उनको जितने क्लोज़ली ऑब्ज़र्व करते हैं, नहीं। उनके हुँ, लिए तो वो एक हीरो है ना। सेम गोज़ फॉर गुजरावाला का कोई है वोटर, हुँ, उसने वो मियाँ साहब के पीछे जान देता होगा। हुँ, पर क्या उसके पास एक्सेस है मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ तक? क्या वो उसको पर्सनली जानता है? पर्सनली इन द सेंस कि यार अगर पर्सनली तो चले छोड़े वो तो दूर की बात है। क्या वो उसको क्लोज़ली जानता है? क्या उसने कभी आज तक नवाज़ शरीफ के साथ हाथ मिलाया, उसके साथ बैठा हुँ, है, खाना खाया, उसको पता है क्या है? शहबाज़ शरीफ के साथ, बेनज़ीर के साथ, चलें जी अब तो वो शहीद हो गई या फॉर दैट मैटर बिलावल के साथ। सो आप उनको यही कहेंगे मासूम है बेचारे कि वो उनकी इसी स्टारडम में उनके पीछे लग जाते हैं। सो जो एक्सेस हम रिपोर्टर्स को, एंकर्स को, प्रोग्राम करने वालों को होता है, एनालिस्ट को होता है,
सो वो तो उनको नहीं होता, तो हम उनकी बातों के ऊपर क्यों कान धरे? वो तो अपनी मोहब्बत में कुछ भी लिख देते हैं और कुछ ऐसे गुस्से में लिख देते हैं, और जो बगैर अपना चेहरा दिखाए लिख रहा है, फेक नेम से लिख रहा है, इन उन उससे बड़ी क्या चीज़ होगी कि भई हम जो बात करते हैं या बीर सलीम जो बात करती है, वो अपने नाम से, अपने मुँह से, अपनी शक्ल से, लाइव धड़ल्ले से सबके सामने करती है। अगर आप इतने सच्चे हैं, तो आप अपने नाम से सामने आएँ और सामने आकर के बात करें, तो फ़ायदा नहीं है ना, इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। मैं तो बल्कि कमेंट्स पढ़ती भी नहीं हूँ नीचे, जो गालियाँ दी होती हैं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ती।